हिंदुओं का जहन ही गंदा है, इसमें क्या हो सकता। और देखिए सेकुलरिज्म इस देश में है नहीं, ये देश इस्लामिक होने वाला है और हिंदू बहुसंख्यक है, ये एक गलतफहमी है। मुसलमान बहुसंख्यक होने वाला है देश, इस्लाम मुसलमान बहुसंख्यक होने वाला है देश। मतलब कुरान नमाज आतंकवाद नहीं सिखाता कि रमजान में मैं शुक्रवार को रोजा भी रख लेता हूँ, तो उस पर भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे आप। नहीं, रोजा भी रखते हैं आप? भाई देखिए, एक दिन सबको अभी तो वो सपोर्ट में खड़े हैं मुसलमानों के। एक गुस्ताखे रसूल यति नरसिम्हानंद सरस्वती ने इस्लाम के खिलाफ उगला जहर पर हमारे देश के असली पंडित विजय राज शर्मा जी, मेरी ही तरह शर्मा जी, उन्होंने इस जैसे गुस्ताख को दिया है करारा जवाब। ये दहशतगर्द टेररिस्ट जो है, ये केवल गुस्ताखे रसूल नहीं है, बल्कि हमारे सनातन धर्म तक के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। इसके जैसे दहशतगर्द लोग आज के युवा को गुमराह करने की बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं, पर पंडित विजय राज शर्मा जी रेस्क्यू में हमेशा हाजिर रहते हैं। हे हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं निधि शर्मा, जैसे कि मैंने कहा कि आई एम ऑल्सो शर्मा जी, और हम इस्लाम से मोहब्बत करते हैं। पता है क्यों? क्योंकि वो एक सच्चा दीन है और कुरान शरीफ के अंदर इंसानियत का पैगाम दिया है। इनफैक्ट जो सच्चा मोमिन होता है, ईमान वाला होता है, वो कभी किसी के साथ कोई दुष्कर्म कर ही नहीं सकता, क्योंकि इस्लाम उसे ये झूठ, फरेब, धोखाधड़ी, दहशतगर्दी करना अलाउ करता ही नहीं है। इस्लाम का मतलब ही होता है शांति, यानी कि पीस। तो एक बार इस गुस्ताख को सुनते हैं और इसके एक एक घटिया बयान का जो जवाब हमें पंडित जी ने दिया है उसको सुनते हैं। फिर उसके बाद हम करेंगे हमारी तफसीली गुफ्तगू, प्यार भरी, मोहब्बत नुमा। नहीं, मुझे नहीं लगता कि फिल्म ये हिट हुई है, मुझे तो ऐसा लगता नहीं। और फिर फिल्म हिट हो गई या फ्लॉप हो गई वो अलग बात है। हिंदुओं को इनकी फिल्में नहीं देखनी चाहिए। आमिर खान, शाहरुख खान और ये जो सैफ अली खान, सलमान खान, ये जो खान है, ये गैंग है, गिरोह है एक, इसकी फिल्में हिंदुओं को नहीं देखनी चाहिए। जो लोग देख रहे हैं ये उनकी गलती है। मैं उनके साथ हूँ जो इन फिल्मों का बहिष्कार कर रहे हैं। आज ये देश दो हिस्सों में बंट चुका है, बल्कि दो हिस्सों में तो पहले से ही बटा हुआ था। ये मुझे नहीं लगता कि ये 400 करोड़ का बिजनेस कर चुके हैं, मुझे तो नहीं लगता। सर आंकड़ा है वो तो, आंकड़ा तो देखिए, आंकड़े तो झूठे भी होते हैं। यहाँ पे जैसे ये कहते हैं मुसलमान 20 करोड़ है, टिकट नहीं मिल रहा है, वास्तव में मुसलमान मूवी के लिए टिकट नहीं नहीं, हॉल नहीं, यहाँ तो देखो खाली पड़े हुए हैं, गाजियाबाद के हॉल तो खाली है। नहीं नहीं, ये सेकुलरिज्म की बात नहीं हुई, हिंदुओं की दिमाग की गंदगी की बात हुई। हिंदुओं का जहन ही गंदा है, इसमें क्या हो सकता। और देखिए सेकुलरिज्म इस देश में है नहीं, ये देश इस्लामिक होने वाला है और हिंदू बहुसंख्यक है, ये एक गलतफहमी है। मुसलमान बहुसंख्यक होने वाला है देश, इस्लाम मुसलमान बहुसंख्यक होने वाला है देश। तो ये अगर फिल्म हिट हो गई है तो मुसलमानों की बहुत बड़ी ताकत है भाई, वो 40 करोड़ है इस देश में। आप कह रहे हैं मुसलमानों की जीत हो गई? मुसलमानों की जीत हो गई है, ये अन्याय की जीत हो गई। और जिसे आप भाईचारा कह रहे हैं, उसका मतलब ये है कि सारे मुसलमान आपस में भाई और सारे हिंदू उनका चारा। तो हिंदू खुद चारा बनने के लिए तैयार है, मछली खुद जा रही है मगरमच्छ के मुंह में, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? जो हिंदूवादी तत्व हैं, जो हमारे जैसे लोग हैं, उनकी फेलियर है, ये हमारी असफलता है। शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान, ये सैफ अली खान और जितने भी ये मुसलमान हैं, इनका टोटल बहिष्कार होना चाहिए। हिंदू को मुसलमान का बहिष्कार करना चाहिए। मुसलमान से ना एक पैसे की चीज खरीदनी चाहिए, ना ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि हिंदुओं के कारण मुसलमानों का एक पैसे का भी कोई कारोबार बढ़े। मुसलमान हिंदुओं के दुश्मन है, ये उनकी, ये मैं नहीं कहता, ये उनका मोहम्मद उनसे कह के गया है, उनकी कुरान कहती है। महात्मा गांधी जी के बारे में आपने बोला सर, मैं अभी सुन रहा था। महात्मा गांधी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, किसका राष्ट्रपिता? किसका राष्ट्रपिता? देश को आजाद कराने वाले। काय किसने आजाद करा दिया? किसने आजाद करवा दिया? देश को आजाद करवाने के लिए तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, सभी थे, नेताजी भी थे, तो होंगे, बहुत सारे लोग होंगे, मैं उसमें मना नहीं कर रहा, होंगे, लेकिन देश तो लोगों ने अपना खून बहा के आजाद करवाया। गांधी कहाँ मरा? बापू का कौन बापू? कौन बापू? भाई तुम अपने बापू की बात कर रहे हो कि हमारा तो बापू, तो मैं तो, मेरे पिताजी हैं एक, उनके पिताजी हैं, उनके पिताजी, हमारा तो बापू कोई ऐसा है नहीं। अच्छा, हम तो एक बापू को जानते हैं। उनके राष्ट्रपिता का दर्जा, राष्ट्रपिता का दर्जा किसी ने नहीं दिया। गांधी को राष्ट्रपिता का दर्जा किसी ने नहीं दिया। आप मोहनदास करमचंद गांधी की बात करने की कोशिश कर रहे हैं, उसने अपने जीवन में एक लाठी भी नहीं खाई कहीं। अच्छा, कि अंग्रेजों की जेल में रहा। जेल कहाँ? वो तो आगा खान के महलों में रहता था। अंग्रेजों से उसका तो नूरा कुश्ती होती थी, मिला जुला, पहले से जो है सेटल होकर मैच होता था, पकड़ के उसे महलों में रखते थे। कहाँ उसने लाठी खाई, कहाँ उसने गोली खाई, कहाँ उसने बलिदान दिया? देखो, जो मुसलमान कुरान को नहीं मानता और जो मुसलमान मोहम्मद को नहीं मानता, वो देशभक्त हो भी सकता है, लेकिन जो कुरान और मोहम्मद को मानता है, वो तो फिर मुसलमान देशभक्त कैसे हो जाएगा? वो तो देश को मानते ही नहीं, वो तो इस्लाम को मानता है।
और वो दुनिया के हर देश को बर्बाद करेगा जहां इस्लाम का राज नहीं है। भाई सर, मैं अगर कोई मुसलमान देश के लिए कितना भी कर ले आपको भरोसा नहीं होगा। मुसलमान देश के लिए करता ही नहीं, मुसलमान इस्लाम के लिए करता है। अगर कोई देश के लिए करा तो वो मुसलमान है ही नहीं, फिर वो मोहम्मद के मोहजाल से और कुरान की गंदी शिक्षाओं से बचा हुआ है। फिर वो मुसलमान कहाँ हुआ? फिर तो मुसलमान हुआ ही नहीं। जैसे हमारे जितेंद्र त्यागी जी, जिनका नाम जो है वसीम रिजवी था, उन्होंने इस्लाम को अच्छी तरह जान लिया, इस्लाम छोड़ दिया। खुद एक आतंकवादी, ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखता है। आप पढ़िए, उसमें अल्लाह पाक ने फरमाया है कि कोई किसी को जबरदस्ती नहीं कर सकता। अगर राई मतलब चींटी के बराबर भी शंका है इस्लाम में तो दाखिल मत होना, ये कुरान कहता है। अब अगर दाखिल हो गए तो एक पैदा हुए बच्चे की तरह तुम्हारे सारे गुनाह को अल्लाह माफ कर देता है। तुम्हारी जिंदगी उस दिन से एक पैदा हुए बच्चे भी जो करोगे वो कर्म में जुड़ेगा। ये है इस्लाम। नमाज पर क्या आतंकवादी कैसे बनते हैं? ये पहले इस्लाम का कॉन्सेप्ट समझ लो। शायद इनको नहीं पता है, क्योंकि इनको यही नहीं पता होगा। जब इनको ये नहीं पता है तो ये का ही ये पढ़ेंगे। अच्छा, आप कुरान भी पढ़ते हैं क्या? मैं ये दुकान चलाते हैं, ये लोग अपनी इंडस्ट्री चलाते हैं, इंडस्ट्री का मामला है इनका इन सब किताबों से कोई मतलब नहीं है। ये कमर मटकाते हैं, इनको तो बिना कपड़ों की महिलाएं अच्छी लगती हैं, बाबा रामदेव ने कहा था। ये आज कह रहे हैं कि मुसलमान आतंकवादी है, मुसलमान ये तो भाजपा का पकड़ है। अब बाबा रामदेव को मोटी फंडिंग मिली होगी या तो कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई जगह मिलनी होगी, क्योंकि फूड पार्क नरेंद्र मोदी ने कहा था बनाने के लिए, बाबा रामदेव ने बनाया है। लोग ये भी सवाल पूछते हैं आतंकवादी मुसलमान ही क्यों होते हैं? आतंकवादी जो होता है वो किसी धर्म का नहीं होता। किसी धर्म में आतंकवाद का सपोर्ट हो तो बताओ, कुरान का आतंकवाद का सपोर्ट किया? कुरान की एक आयत में यहाँ तक लिखा है कि एक का कत्ल करना पूरी इंसान का कत्ल करना है। कुरान कहता है भाई, पढ़े जाके। मैं आपसे बता रहा हूँ ना, साधु संत कुरान कब से पढ़ने लगे हैं? भाई साधु संत क्या भाई, देश की धार्मिक ग्रंथ है ये। हम धार्मिक ग्रंथ ही तो मानेंगे। भगवत गीता, रामायण, कुरान, बाइबिल, ये सब हमारे दिलों में है। और हम उस ऐसे हिंदुस्तान में रहते हैं जहाँ मिश्रित है, हमको जानने का मौका मिला, हम पढ़ते हैं। दिक्कत क्या है? मतलब कुरान नमाज आतंकवाद नहीं सिखाता आपके अनुसार? इम्पॉसिबल। अब कल को अगर आपको ये मालूम चले कि रमजान में मैं शुक्रवार को रोजा भी रख लेता हूँ तो उस पर भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे आप। नहीं, रोजा भी रखते हैं आप? भाई देखिए, एक दिन सब तभी तो वो सपोर्ट में खड़े हैं मुसलमानों के। भाई व्रत के लिए सभी लोग रखते हैं। हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने भी कहा था कि व्रत रखा करो, एक व्रत हो जाता है। रामदेव ने पढ़ा नहीं है कुरान क्या? रामदेव अपनी किताब नहीं पढ़े, बेशरम आदमी। अपने गुरु को कोई किस तरह सटल करके ये तो आगे संत है, किताब कैसे नहीं पढ़े होंगे? ये बेशर्म है। संत कहाँ कहते हैं उसको? बेशर्म कहो तो इसका पेट्रोल मिला, पूछो इससे बेशर्म से। ये हुए बागेश्वरम हुए, आसाराम हुए, एक ही जमात के लोग हैं। ये एक ही जमात के लोग हैं, सुन लीजिए, ये एक ही जमात के लोग हैं। ये बेशर्म है। आप मुस्लिम हितैषी हैं। अच्छा, ये 30 का पेट्रोल दिला के 110 का पेट्रोल हिंदू को दिला रहे हैं, ये हिंदू हितैषी हैं। अंकिता बिनावी एक्स्ट्रा सर्विस मांग रहे हैं, नहीं बोली निकली, हिंदू हितैषी हैं। मुसलमान लव जिहाद करते हैं, लव जिहाद करते हैं। ये बोले भाजपाइयों को, नमाज पढ़ते हैं, लव जिहाद करते हैं। ये भाजपाइयों को बोले, कन्हैया कुमार को मारने वाला भाजपा का बूथ एजेंट निकला था और उसे मुसलमान कह के प्रताड़ित किया गया था। मुसलमान नहीं था, वो भाजपा का एजेंट था। मुसलमान कभी ऐसी हरकत नहीं करता, ना हिंदू करता है। हिंदू में भी भगवान राम का चरित्र जो पढ़ा होगा कभी तलवार नहीं उठाएगा, वो प्रेम से, जब तक अति ना हो जाए। इस्लाम तो तलवार की नोक पे फैला ना, ऐसा तो कहा जाता है ना। इस्लाम में ऐसा अलाउड ही अगर नहीं है। इस्लाम तलवार की नोक पे पहुंचता तो हजरत मोहम्मद साहब उसी वक्त मक्का मदीना खत्म कर चुके होते जिस वक्त उनको पर पत्थर मारे गए थे। शांति से सुनो, जब उनके ऊपर पत्थर बरसाए गए थे ना, उनके पैरों की जूती तक में खून भर गया था, तभी इस्लाम खत्म कर देते वो। इस्लाम फैला है तलवार की नोक पे नहीं, कुरान पे, हदीस पे, हजरत मोहम्मद साहब की जीवन पे। जाके पढ़ो कायदे से। माइक लेके टहलना अच्छी बात नहीं है। हम वो लौंडे नहीं जिनका इंटरव्यू करके तुम बहुत खुश हो जाते हो। हमसे बात करने से पहले कुरान और गीता पढ़ के आया करो, तब मालूम चलेगा कि देश में क्या चल रहा है। तो रामदेव बाबा ने पढ़ा नहीं है क्या? वो तो खुद इतने ज्ञानी है, बिजनेसमैन है। अरे बिजनेसमैन है, ये कहो संत बिजनेसमैन हो ही नहीं सकता। मैं बिजनेस करता हूँ। मेरा एक भी चैनल दिखाओ, मेरा कहीं से भी कुछ आमदनी दिखाओ, मैं बिजनेस से आमदनी करता हूँ। ये संत हैं। मैं तो मांगता हूँ भाई, लो लाओ दो, गरीब हूँ ला दो, मैं तो मांग के खाता हूँ। और ये कमा के खाते हैं। कमा खाने का मतलब लूटते हैं। इनके प्रोडक्ट कितने महंगे हैं। अरे कर दो हिंदुओं के लिए फ्री, रिक्शे वालों को, टाली वालों को एक लिस्ट बनाओ। 18 घंटा काम करते, फ्री बेचे सामान। अच्छा, तो पेट हिलाना काम होता है क्या? योगा करते हैं। योगा नहीं करते, वो ढोंगा करते हैं। सनातन धर्म को आगे ले जाते
हैं विश्व में प्रसिद्ध प्रसिद्ध इन्हीं जैसे लोगों को लबड़धोदा कहा जाता है। ये दलाल है, ये दलाल है देश का। रामदेव जी का सम्मान देश में होता है, आप किस तरह के ये भाजपा का दलाल है। अगर ये भाजपा का दलाल ना हो तो करे आंदोलन 30 की पेट्रोल के लिए, हम खड़े होंगे इसके साथ। ना खड़े होने वाले गर्दन काट देना 20 चौराहे पे ले जाके प्रधानमंत्री आवास के सामने, नई संसद के सामने। है हिम्मत इसके अंदर 30 के पेट्रोल बोल सके। बेशर्मी भाजपा से फंडिंग लेके आओ, तुम बेशर्मी करने आए हुए हमारे जैसे हिंदुओं को बौखलाने आओ, लवाने आओगे। चलो वहाँ रोड पे आओ, निकालो अमित शाह के बेटे को, अमित शाह के बेटे को निकाल, राजनाथ सिंह के बेटे को निकाल, चलवार वो उनके बेटे बेसियाई चेयरमैन और विधायक और सांसद बनेंगे, और हमारे बेटे राम के लिए और मुसलमानों को कटेंगे। बड़ा अच्छा तुम संविधान लेके आते हो, मजाक बना के रखे हो देश का। ये संत हैं, जाओगे तो पढ़ के आए पहले और आओ सामना करने, एक बार दिखाते हैं संतगिरी क्या होती है। नहीं, आपने तो इस्लाम को ज़्यादा ही पढ़ लिया लगता है। हम आपने गीता नहीं पढ़ा है लगता है इन्होंने, हम तो इस्लाम पढ़ लिए, हम तो सब चीज़ की नॉलेज है, तभी तो इनको जवाब दे पा रहे हैं। इनको मेरी बात का जवाब हो पूछ लीजिएगा, कभी बाबा रामदेव से इंटरव्यू लीजिएगा, कभी जगह बाल योगी जी पूछ रहे थे, अगर देखना बाइकाट ना कर दे कहना ये भाई आदमी ना करा, पूछ फाड़ लो। ये आप पत्रकारों की बेइज्जती किया था, हम आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। आप अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे हो, आप तो दलाली खा रहे हो, लेकिन हम आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। इन्होंने क्या कहा था, पूछ फाड़ लो मेरी, नहीं रहता जाकर कर लेगा। ये इनकी भाषा है। एक ठो आया है पाखंडी 27 साल का लौंडा, वो बताएगा धर्म, वैदिक धर्म हम लोग को बताएगा कि क्या होता है हिंदू धर्म। बागेश्वर धाम की उस पे कोई सवाल पूछे तो हिंदू धर्म सवाल पूछ लिया। अरे बेशर्मो, तुम कब से सनातन धर्म हो गए? एक व्यक्ति धर्म होगा, ये तो व्यक्तिवाद, ये तो मालूम है एक व्यक्ति व्यवस्था संभाली गई यहाँ पे। मोदी जी देश के बेटा, ये लोग धर्म के बेटा, हम लोग क्या हैं, पाकिस्तान के बेटा हैं, हम लोग पाकिस्तानी हैं, मुस्लिम परस्त हैं आप। क्या मुस्लिम परस्त? इस देश से मुसलमान का हक नहीं है, ईसाई का हक नहीं है। इनको किसान खालिस्तानी दिखता है, पंजाबी खालिस्तानी दिखता है, मुसलमान आतंकवादी दिखता है। हम लोग साले क्या दिखते हैं इनको, साले बहनोई दिखते हैं इनको हम लोग। तो साले कौन है? साले तो ये सब हैं। जिज्जत मुख्तार अब्बास नकवी सैन हुसैन है, पैर छूते नहीं है, पूछो। ये अगर वो आतंकवादी हैं तो पूछो, इससे कहो कि डायरेक्ट नाम ले मुख्तार अब्बास नकवी का कि मुख्तार अब्बास नकवी आतंकवादी है कि नमाज पढ़ता है। बोले सुब्रमण्यम का स्वामी का जो स्वामी है, उनका दामाद आतंकवादी है, अभिन तोगड़िया का दामाद आतंकवादी है, अशोक सिंघल। अरे इनके कैसा बयान दे रहे हैं आतंकवादी जैसे, सब क्या बोल रहे हैं? तो जब ये बोलते मुसलमान ही तो आतंकवादी है ना, तो जब मुसलमान से भाजपा के नेता लोग बेटी बहू ब्याह जाती है, तब वो आतंकवादी नहीं होता है क्या? तब भी तो आतंकवादी ये होगा। वसीम रिजवी को आतंकवादी को हिंदू से मुसलमान बनाया गया, ओ मुसलमान से हिंदू बनाया गया। वसीम रिजवी आतंकवादी नहीं था क्या? जैसा खतरा हुआ था, हमारा खतना भी नहीं है, हम देश के लिए काम नहीं करते। इतना चिढ़ है इनको। लेकिन सनातन धर्म का प्रचार प्रसार आप नहीं करते, जिससे बाबा रामदेव करते हैं, बाकी लोग करते हैं। भैया हम झूठ नहीं बोलते हैं, सनातन धर्म हमको जो सिखाता है हम करते हैं। तो हमको एकता की बात करने दो, हम सबको जोड़ के रखते हैं। जितना इनको नफरत फैलाने के लिए लोग नहीं जानते हैं, उतना हमें प्यार फैलाने के लिए लोग जानते हैं। वाओ, वेरी वेरी नाइस एंड थैंक यू सो मच पंडित जी। आपने तो पूरी दुनिया की ये मान लीजिए आंखें ही खोल दी हैं, और स्पेशली वो सारे अंधभक्त जो बेवकूफ़ों की तरह इन बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स और अपने आप को धर्म के ठेकेदार बताने वाले लोगों के पीछे पीछे भक्ति भाव में चले जाते हैं। इतना अच्छा शब्द है ये, हैविंग अ फेथ ऑन समवन, उसको बदनाम करके रख दिया। अब देखा आपने वो यति नरसिम्हानंद वाले स्टेटमेंट्स, तो क्या उसको हिंदू आतंकवादी कहा जाएगा? नहीं कह सकते, क्योंकि हिंदू धार्मिक लोग होते हैं, हिंद से बिलोंग करते हैं, सनातनी होते हैं। तो वैसे ही किसी टेररिस्ट को प्लीज मुस्लिम करार मत दीजिए। हाउ कैन यू से इट? इट्स एक्सट्रीमली डिसरिस्पेक्टफुल। कुछ ही दिन पहले की बात है, सड़क पर व्हेन आई वाज वॉकिंग मुझे एक आंटी लूजिया मिली। वो क्रिश्चियन थी एंड यू नो व्हाट शी सेड कि बेटा ऊपर वाला नहीं देखता कि मैं क्रिश्चियन हूँ, तुम हिंदू हो, वो मुसलमान है या फिर कोई सिख है। वो ये देखता है कि सच्चे ईमान वाला इंसान होना चाहिए बस। और ये ईमान जो है ना काफ़ी दहशतगर्द लोगों के अंदर से गायब हो गया है। तो प्लीज़ उन्हें धर्म से रिलेट मत करिए। एंड अगेन आई वुड लाइक टू सल्यूट पंडित जी विजय राज शर्मा जी, क्योंकि ये हमेशा तैनात रहते हैं, मौजूद रहते हैं। अभी जब वो मोनू मानेसर जैसे इतने बड़े टेररिस्ट ने मर्डर कर दिया था इनोसेंट मुस्लिम्स का, नासिर और जुनैद, तब ये उनके घर पर जा कर के आए थे। इनके अंदर इंसानियत जिंदा है, और जब तक इनके जैसे लोग हैं भारत में, हमारा भारत
हमेशा महान रहेगा और हम एकजुट होकर के प्यार से रहेंगे। कुछ लोग मुझसे बोलते हैं कि यार तुम मुस्लिम वीडियोस पर रिएक्ट करती हो एक हिंदू होकर के। मेरी बहुत बड़ी कम्युनिटी है, आप जानते ही हैं कि इंडिया में परिवार कितने बड़े बड़े होते हैं। काफ़ी बार उनको लगता है कि कोई तुमको प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई तुम्हारे साथ कुछ गलत तो नहीं कर देगा ना। मैंने कहा मेरे साथ अल्लाह सुभान व ताला है, मैं उन पर ईमान रखती हूँ, मेरे साथ कोई कुछ नहीं कर सकता, एक बाल भी बांका नहीं हो सकता मेरा, जब तक मेरे पे ऊपर वाले का हाथ है। हम सच के लिए, हक के लिए वीडियोस बना रहे हैं, वो जब रियलाइजेशन होती है तो और पावर मिल जाती है कि हाँ हम सच बोलेंगे, हमारी आवाज में बुलंदी है, हम पीछे नहीं हटेंगे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब की शान में गुस्ताखी करने वालों के अगेंस्ट हम आज भी खड़े हैं और जिंदगी भर खड़े रहेंगे। और ऐसे ही अगर कोई श्रीमद् भगवत गीता का अपमान करता है तो उसके खिलाफ भी आवाज उठाने से हमें कोई रोक नहीं सकता। आई होप ये पावर इंडिया के हर नौजवान के अंदर आ जाए तो शायद पूरे देश की सिचुएशन ही बदल जाए यार। ये धर्म के नाम पर जो लड़ाइयाँ होती हैं ये होना ही बंद हो जाएं और सब लोग एकजुट होकर के प्यार से रहें। इंशाअल्लाह ताला ऐसा होकर रहेगा। हम प्यार से इकट्ठे होकर के हमारे मुल्क भारत में जी कर रहेंगे। जैसे हम अभी प्यार में, इससे भी ज़्यादा प्यार फ्यूचर में फैलाएंगे। तो इस प्यार के पैगाम को दुनिया भर में फैलाना मेरे दोस्त, और अपना और अपने सभी घर वालों का ख्याल रखना और ऐसे गुस्ताखों से डिस्टेंस बना के रखना, क्योंकि ये अंधे हो चुके हैं, आंखों से नहीं दिमाग से अंधे हो गए। अब इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, मिराकल कोई मौजज़ा हो जाए तो बात अलग है, पर पंडित जी ने विश्वास दिला दिया कि इंसानियत और सच्चे इंसान आज भी जिंदा हैं। तो आप भी सच का और हक का साथ दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।